कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। 25 जनवरी को PDM का सरबराह इजलास बुलाने पर इत्तेफाक हो गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद PDM सरबराह इजलास के एजेंडे में शामिल होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान कोई हक नहीं दे सकते कि पाकिस्तान को गैर मुल्की इदारों के रहमो करम पर छोड़ दें। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को सदी का बहरान करार दे दिया। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत पर बरस पड़े, कहा मिनी बजट में टैक्सेस का सुनामी लाया जा रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल दिन 11 बजे होगी। तालीमी इदारों की बंदिश की तजवीज़ पर गौर होगा। स्मार्ट सिलेबस और हफ्ते में 3 दिन क्लासेस की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। स्टेट बैंक और हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश कर दी है। सिंध हाईकोर्ट में डेप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में बनी कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। अदालत ने कानूनी पहलुओं के जायजे के लिए रिपोर्ट वजारत खजाना और वजारत कानून को भेजने की हिदायत की है। PSL 7-8 के लिए PTV और ARY के दरमियान हुआ जॉइंट वेंचर स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिछले PSL के नशरियाती हुकूक जीतने वाली स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी है। पिछले PSL के नशरियाती हुकूक जीतने वाली स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। वज़ारत इत्तलात व नशरियात PTV, ARY और डायरेक्टर स्पोर्ट्स PTV नुमान नियाज को फरीक बनाकर फर्म ने अदालत से इस्तदा की कि PTV और ARY के ज्वाइंट वेंचर को गैर कानूनी करार दिया जाए। ये ज्वाइंट वेंचर गैर शफाफ तरीके से अमल में आया, जिससे PTV को नुकसान हुआ। फर्म ने दरख्वास्त में लिखा कि उन्हें मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि जियो सुपर के केस में PTV ने अदालत में दावा किया कि ज्वाइंट वेंचर शफाफियत से किया गया, जबकि हकीकत हाल ये है कि 10 अगस्त की पेशकशों की तलबी के इश्तिहार के जवाब में जब स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म ने अपनी पेशकश PTV को दी तो जवाब में PTV ने बताया कि ये इश्तिहार ICC इवेंट के लिए है, PSL 7-8 के लिए नहीं। लेकिन PTV की 24 दिसंबर की प्रेस रिलीज से पता चला कि ये ज्वाइंट वेंचर तो PSL 7-8 के लिए था। स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म ने लिखा कि PTV और ARY का ज्वाइंट वेंचर कानून की खिलाफ वर्जी है। आवाम से बिजली के बिलों के जरिए 35 रुपए लाइसेंस फी वसूल करने वाला PTV ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जो किसी प्राइवेट फरीक को फायदा पहुंचाए। वज़ारत इत्तलात और PTV को जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर हुकूमती मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म ने कहा कि PTV को चाहिए कि ज्वाइंट वेंचर के लिए ख्वाहिशमंद कंपनियों से पेशकशें मांगे। PTV का ARY से इल्हाक कानून के खिलाफ है। अदालत PSL 7-8 के नशरियाती हुकूक के लिए PTV और ARY के ज्वाइंट वेंचर को गैर कानूनी करार दे, साथ साथ 10 अगस्त के इश्तिहार और उसके बाद होने वाले फैसलों को भी गैर कानूनी करार दिया जाए। वज़ारत इत्तलात से PTV और ARY के मुआहदे की तफसीलात भी तलब की जाए। वज़ारत इत्तलात और PTV से कहा जाए कि दरख्वास्त गुजार को ज्वाइंट वेंचर के लिए बोली का मौका दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त की समाअत जुमेरात 13 जनवरी को की जाएगी। सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा है कि साल 2008 से 2013 तक के इश्तिहारात का डेटा नहीं दिया गया। वजारतों से इश्तिहारात की तफसील लेकर कायमा कमेटी को फराहम की जाए। सेक्रेटरी PBA शकील मसूद ने कहा कि इश्तिहारात मीडिया पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अब भी 2.5 अरब के वाजिबात हैं। सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात का इजलास हुआ। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने कमेटी को बताया कि 2008 से 2013 के दौरान PIO के पास इश्तहारात देने का इख्तियार नहीं था। वजारती और हुकूमती डिपार्टमेंट खुद इश्तहारात देते थे। इस पर फैसल जावेद ने कहा कि वजारतों से इश्तहारात की तफसील लेकर कमेटी को फराहम की जाए। PIO ने बताया कि चैनल्स के इश्तहारात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कैटेगरी बनाई गई। PIO ने कहा कि मीडिया के वाजिबात अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर फैसल जावेद ने कहा कि माजी के कर्जे तो उतार रहे हैं मगर मीडिया के पैसे क्यों नहीं दे रहे। नुमाइंदा APNS ने इजलास को बताया कि मीडिया के ज़्यादातर वाजिबात 2008 से 2013 तक के हैं। PISB और NTC मेजर डिफ़ॉल्टर हैं। फैसल जावेद ने पूछा कि इश्तिहारात ज़्यादा मिल रहे हैं तो मुलाजमीन की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। शकील मसूद ने कहा कि कमेटी ये भी देखे कि इश्तिहारात किस रेट पर चल रहे हैं। इश्तिहारात चलने का मुनाफे से कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल में 2 अरब से भी कम रकम इश्तिहारात की मद में खर्च की। हुकूमत के इश्तिहार मीडिया पर असरअंदाज होते हैं। ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हुकूमत असरअंदाज ना हो सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अब भी 2.5 अरब रुपए के वाजिबात हैं, ये बकायाजात अदा किए जाएं। फारूक हबीब का कहना था कि इश्तिहार की मद में मौजूदा दौर में मीडिया के कोई बकायाजात नहीं। शकील मसूद ने उन्हें बताया कि आपके दौर के भी बकायाजात मौजूद हैं।
भारतीय रियासत केरला के शहर कोची में एक कसदा सड़क पर निकल आया, जिसे देखकर राहगीर रुक गए और मोबाइल पर उसकी तस्वीरें बनाने लगे। 6.5 फुट के अजदहे के गुजरने तक सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक खासी देर रुकी रही। कराची में कोरोना वायरस SOPs की खिलाफवर्जी पर सदर में इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 दुकानें सील कर दी गई हैं। बरतानवी मलिका के बेटे शहजादा एंड्रू पर जिनसी ज्यादती के इल्जाम में अमेरिका में मुकदमा चलेगा। ये फैसला अमेरिकी जज लुइस कैपलान ने किया। अमेरिकी जज ने बरतानवी शहजादे के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।